डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक बिहाइव के बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में, यानी एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम एक एक एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसका आंसर भी इसमें हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, यानी टॉमी को क्या मिला। तो ऑब्जेक्ट है हमारा पहला, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रंकली पेजेस, ए टेली बुक, ए ब्रांड न्यू बुक, ए डायरी। तो उसको एक पुरानी किताब जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे, जो झुर्रीदार थे, मुड़े हुए थे। तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट है पहला, इसका सही आंसर है ये वाला। आगे चलते हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को किताब कहाँ मिली। तो ऑब्जेक्ट है इन द लाइब्रेरी, उसे लाइब्रेरी में नहीं मिली। नेक्स्ट है इन मार्गीस हाउस, उसको मार्गी के कमरे में भी नहीं मिली थी। इन हिज हाउस, उसको अपने कमरे में वो किताब मिली थी। तो इसका ऑब्जेक्ट सही है सी। आगे चलते हैं। हाउ ओल्ड इज मार्गी, मार्गी कितने वर्ष की है। तो ऑब्जेक्ट 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स और 13 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है तीसरे का बी, यानी 11 ईयर्स, वो 11 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज येलो बोर्ड मीन्स, यानी पीतबन, पीली लकड़ी यानी पीतबन। पीतबन का मतलब क्या है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट फॉलिंग लीव्स, यानी गिरती हुई पत्तियाँ। फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, जंगल जिसकी पत्तियाँ कैसी हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। वुड येलो इन कलर, लकड़ी यानी जंगल जो पीले पड़ गए हैं। फॉरेस्ट विथ फ्रेश लीव्स, जिस जंगल की पत्तियाँ कैसी हैं, फ्रेश हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, जंगल कौन सा, जिसकी पत्तियां पीली हो गई। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन के जो पोएट हैं वह कौन हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जेम्स क्रिकअप, विलियम जेम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मैंने इस कविताओं और उनके कवि के लिए आपको एक दोहा बताया था, जो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। द रोड नॉट टेकन, यानी टेकन फ्रो, द रोड नॉट टेकन के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991, यानी एवलिन को 1991 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो उसको कौन सा अवार्ड, ऑप्शन में है पेंटर ऑफ द ईयर, नहीं दिया गया था। टीचर ऑफ द ईयर, ये भी नहीं दिया गया था। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, हाँ यही दिया गया था उसे। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, एवलिन ने कौन सी विदेशी भाषा को सीखा था। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंच, चाइनीज, बेसिक जापानीज और बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है बोथ, यानी ए एंड सी। उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज दोनों भाषाओं को सीखा था। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। इसमें ऑब्जेक्ट है गंगा घाट, बनारस, रेड फोर्ट और ताजमहल। यानी बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई थी। तो इसका आंसर होगा
हमारा रेड फोर्ट यानी लाल किले पर उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी, तो इसलिए ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इसमें ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन में सभी पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 9वें क्वेश्चन का डी, ऑल ऑफ दीज एबव, यानी उनको सभी पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, यानी शहनाई कौन से इंस्ट्रूमेंट का रिफाइंड वर्जन है, पुनः दूसरा बनाया गया वर्जन है, तो इसमें है वायलिन, माउथ ऑर्गन, गिटार और पुंगी। तो इसका सही ऑप्शन है पुंगी, यानी पुंगी का दूसरा वर्जन है शहनाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, विच वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, एवं परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती थी, तो इसका ऑप्शन है इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनी और ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ऑल द एबव, यानी कहाँ कहाँ बजाई थी, तो टेम्पल में बजाई जाती थी, शादी समारोह में होती थी। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर है डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो। विंडो, हु ब्रेक्स, विंडो की खिड़कियों की शटर को कौन तोड़ देता है, तो ऑप्शन है चिल्ड्रन, ए गर्ल, ए नॉटी बॉय और विंड। तो इसमें हमारी जो विंड पोएम है उसका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी विंड खिड़कियों की पर्दे को तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, केजिया के पिताजी नहीं खेल सकते थे, किस प्रकार, कैसे, क्यों नहीं तो इसमें पहला ऑप्शन है ही वॉज ए जाइंट, ही वॉज ओल्ड, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, ही हैड नो हॉलीडे। तो इसमें सही ऑप्शन है 13वें क्वेश्चन का ही वॉज टू टायर्ड, वह ज़्यादा थक जाते थे, यानी काम करने के बाद ज़्यादा थक जाते थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 13 का सी। व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर, केजिया ने पेपर क्यों फाड़ दिए थे, तो टू प्ले खेलने के लिए, टू क्लीन हर रूम कमरे को साफ करने के लिए, टू फिल द क्वेश्चन क्वेश्चन में भरने के लिए, टू मेक ए डॉल एक गुड़िया को बनाने के लिए। तो उसने 14वें का जो आंसर है टू फिल द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में भरने के लिए उसने पेपर को फाड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड केजियास ग्रैंडफादर आस्क हर टू मेक, केजिया की जो दादी थी उन्होंने उसको क्या बनाने के लिए कहा था, तो नंबर 1 चपाती, स्नैक्स, ए गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन और ए डॉल। तो 15वें का सही आंसर होगा सी नंबर ऑब्जेक्ट, जो है ए गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन, यानी एक गिफ्ट पिन क्वेश्चन के लिए उन्होंने पेपर को फाड़ दिया था, जो केजिया ने फाड़ दिए थे, और उसी को बनाने के लिए उनकी दादी ने उनसे कहा था। व्हाट रिवाइव द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट माइंड, कवि के दिमाग में कौन सी मधुर यादें आती हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है बिजी शेड्यूल, डेली रूटीन, रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ और समर सीजन। तो इसमें 16 का है आंसर सी, रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्टारी स्फीयर्स मीन,
यानी बादलों से भरा हुआ जो आकाश है, इसका मतलब क्या है? तो लाइट, स्काई फिल्ड विथ स्टार्स, सर्कल्स और क्लाउड। तो 17 का आंसर होगा बी, स्काई फिल्ड विथ स्टार्स। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हु आर डार्लिंग ड्रीम्स इन द पोएम। तो इसमें इसका सही आंसर है 18वें का ए, यानी चिल्ड्रन। डार्लिंग ड्रीम्स पोएम में किसके लिए कहा गया है? बच्चों के लिए। तो इसका आंसर सही होगा ए, 18 का कौन सा हो गया? ए। 19 नंबर, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम। अल्बर्ट के जो क्लासमेट थे उसको क्या कहते थे? जीनियस, डल, ब्रदर बोरिंग और स्टूपिड। तो 19 का सही आंसर होगा सी, उसको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन किसके साथ, कौन से खिलौने के साथ खेलता था? तो 20 का आंसर है उसका मैकेनिकल टॉयस। 21 का आंसर क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड के जो ऑथर हैं वह कौन हैं? तो इसमें 21 का आंसर है APJ अब्दुल कलाम। वेयर वाज कलाम बॉर्न। कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का, तो इसमें तमिलनाडु। आगे चलते हैं। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। कलाम का जो ज़्यादा क्लोज मित्र कौन थे? तो आंसर है इसका 23 का रामानंद शास्त्री। आगे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट ए मैन नीड्स टू लिव विथ। 24 में क्वेश्चन, इसका आंसर सही है सन, आर, एयर, वाटर एंड प्लांट्स। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी सही। हमारा कौन सा है? डी नंबर। हाउ इज मेंस विजन क्लाउडेड। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका सही आंसर है वाई हेट एंड नैरो थिंकिंग। तो इसमें पहला आंसर। वाई डिड द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री। अच्छा, इनिसफ्री कभी क्यों जाना चाहता था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है टू रिलीव हिज पास्ट, टू एनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी। इसका सही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द वुमेन। यानी महिला को सेंट पीटर ने क्या दंड दिया था? तो इसका सही आंसर है डी, यानी ही मेड हर होमलेस, ही कर्स्ड ए हार्ड लाइफ एंड स्केंटी फूड। उसको बहुत कम भोजन मिलेगा और उसके जीवन कठिनाई में बीतेगा और होमलेस हो जाएगी। ही टुक अवे ऑल द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 28वां क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वाज कंसर्न्ड अबाउट हर टीममेट्स। तो 28 का क्वेश्चन आंसर है हमारा सी शेयर्ड हर ऑक्सीजन। उन्होंने अपने एक साथी को, जो माउंटेनियर्स थे, उसको ऑक्सीजन शेयर की थी। व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। संतोष ने दिल्ली को क्यों छोड़ दिया? तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। यानी संतोष ने अपने घर को क्यों छोड़ दिया दिल्ली जाने के लिए? तो इसका सही है टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। यानी शादी से बचने के लिए और सही एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसने घर को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 30, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, became the youngest woman to achieve the feat। यानी क्वेश्चन नंबर सी, इस पे हम टिक करेंगे।
क्वेश्चन आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारापोवा लव्ड रीडिंग नोवेल्स ऑफ। शारापोवा नोवेल पढ़ना पसंद करती है, किसका नोवेल? तो इसमें है सिडनी शेल्डन, चार्ल्स डिकन्स, विलियम शेक्सपियर, आर्थर कोनन डॉयल। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, आर्थर कोनन डॉयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट्स शारापोवा मंत्र फॉर सक्सेस, यानी सफलता का मंत्र क्या है शारापोवा के अनुसार? तो इसमें आंसर है हमारा 32 का डी, ऑल ऑफ दीज, यानी बीइंग कॉम्पिटिटिव, यानी स्पर्धा में भाग लेना, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, और वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना, रेस्पेक्टिंग हर जॉब, अपने जॉब का रेस्पेक्ट करना, यानी सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 32 का डी। बत्तीस का कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट हैपेंड द ट्री टू ग्रो? व्हाट हेल्प्स द ट्री टू ग्रो, यानी पेड़ को उगने में क्या मदद करता है? तो सनलाइट, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो 33 का आंसर है डी, यानी सभी करते हैं। हाउ डू द ट्रीज डाई इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री? ऑन किलिंग ए ट्री एक पोएम है, उसमें पेड़ कैसे मरता है? तो 34 का आंसर है इसमें व्हेन देयर रूट्स आर अपरूट, उसकी सभी जड़ों को जब उखाड़ दिया जाता है, मिट्टी से बाहर कर दिया जाता है, तब पेड़ मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ? यानी क्वेश्चन नंबर 35 है किलिंग एनिमल्स, किलिंग इंसेक्ट, किलिंग ह्यूमन बीइंग, किलिंग बर्ड्स। तो 35 का सही आंसर है किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ? तो इसका आंसर है हमारा 35 का हो गया 36 का। क्वेश्चन नंबर 36, whom did the author get by accident? तो 36 का आंसर है ए स्लो बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the author present the beer as a gift to? 37 का आंसर है हमारा डी, his wife। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the name given to the beer? तो 38 का आंसर है हमारा सी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई? 39 का सही आंसर है सी, इन रूट। आगे चलते हैं 40 नंबर पे, व्हाट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट सील्ड द पोइट स्पिरिट? पोइट की स्पिरिट कैसे सील हो गई? तो इसमें आंसर है हमारा 44 का ए स्लुम्बर, एक गहरी नींद ने उसकी आत्मा को सील कर दिया था। तो इसमें सही आंसर है सी नंबर। व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर गेरार्ड्स हाउस? 45 इसका सही आंसर है सी, व्हेन गेरार्ड वाज टेकिंग हिज लंच। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? तो 46 का आंसर है सी, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू? तो आंसर है हमारा 47 का ए, टॉट थ्रू कंप्यूटर। नेक्स्ट में विच रोड वाज टेकन बाय द ट्रेवलर? तो 48 इसका सही आंसर है सी, द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस कन्फर्म? एवलिन का जो बहरीपन कब उस कन्फर्म हुआ था? तो 49 का सही आंसर है इसमें
सही आंसर है इसमें डी, बाई द एज ऑफ 11, जब वह 11 वर्ष की थी तब ये कन्फर्म हुआ था। इसका ऑब्जेक्ट सही है डी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोइम विंड? विंड का मोरल क्या है? तो इसमें आंसर है हमारा सी, वी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, यानी हमें दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, ये हमारी विंड पोइम हमको बताती है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने अपनी बिहाइव पुस्तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय यानी MCQs प्रश्नों का उत्तर हमने सीखा है, उनको पढ़ा है, समझा है। अब इन्हें आप एक अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। ये वार्षिक परीक्षा के लिए, छमाही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।